गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब इजी लर्न। आई एम रेणु श्रीवास्तव। आज हम इंग्लिश ग्रामर में लाए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं और डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव का ही एक रूप होते हैं, उसी का एक पार्ट होते हैं। डिटर्मिनर जो होते हैं वो नाउन के पहले यूज होते हैं। डिटर्मिनर्स क्या क्या रूल है कि वो नाउन्स के पहले ही यूज होते हैं, उन्हें नाउन के बाद भी यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम नाउन के बाद भी यूज कर सकते हैं। आइए इसी तरह हम देखते हैं आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स। आर्टिकल और डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे कुछ हमने जो मेन डिटर्मिनर्स है वो हमने लिखे हैं, ए एन द ऑल फ्यू लिटिल मच एनी स्मॉल इट। यानी कि ये जो कुछ मुख्य डिटर्मिनर्स है वो इस प्रकार है। और यही आर्टिकल जो है, आर्टिकल भी एक डिटर्मिनर्स का ही एक रूप होते हैं। जैसे ए एन एंड द, जो ए एन है वो क्या है, ए एन एक इंडेफिनेट आर्टिकल है और द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। और इंडेफिनेट और डेफिनेट को आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि जब कोई सिंगुलर नाउन किसी इनडेफिनेट की बात करता है, अनिश्चितता की बात करता है, यानी कि कॉमन बात करता है, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, वहाँ पर हम ए और एन का यूज करते हैं। लेकिन जब वहीं पर वही नाउन जब स्पेशली कोई किसी की बात करता है, डेफिनेटली बात करता है कि ये निश्चित है, निश्चितता की बात करता है, तो हम वहाँ पर हम दा का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन, ए और एन का यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं। ए का जो यूज होता है आपने काफ़ी पढ़ा होगा। जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी कि इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं। लेकिन जब इन्हें साउंड की बात आती है, वॉवेल्स के जब साउंड की बात आती है, तो वहाँ पर हम अगर वॉवेल साउंड आता है तो हम वहाँ पर एन का यूज करते हैं। अब वही साउंड अगर हमें कॉन्सोनेंट का होता है तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, वहाँ पर हम ए का यूज करते हैं। इन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए अच्छे से एक्सरसाइज से एक्सप्लेन करने वाले हैं। टेंस में देखते हैं हम किस तरह इन्हें अच्छे से रिकॉग्नाइज करेंगे। आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, तो मैंने एक लड़की को देखा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने किसका यूज किया, गर्ल के साथ किस आर्टिकल का किया, हमने ए आर्टिकल का यूज किया। क्योंकि सबसे पहले तो हम यहाँ पे बता दें ए क्या है, एक कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर ए का यूज हुआ है। दूसरा हम अभी आपको बता रहे हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं। इन्हीं को पहले आप रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद ए और एन को हम अच्छे से बाद में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई सॉ अ गर्ल, तो यहाँ पे क्या है, ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, ये कौन सा आर्टिकल यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर इनडेफिनेट है। मैंने एक लड़की को देखा, लड़की देखना एक कॉमन बात है। क्या कॉमन है, कोई स्पेशलिटी नहीं है कि हमने लड़की देखी। लड़की देखी कौन थी, क्या थी, कुछ पता नहीं है, पर लड़की देखी। यहाँ पे हमने क्या बात की, हमने कॉमन बात की है, तो कॉमन के लिए क्या लगा दे, एक इनडेफिनेट। ये कौन सा है, ये इनडेफिनेट है, निश्चित नहीं है। वो क्या थी, उन्हें स्पेशलिटी उसकी कुछ भी नहीं बताई है। मैंने एक लड़की देखी, मैंने एक लड़की को देखा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया, हमने यहाँ पर ए का यूज किया है। उसी तरह से दूसरा देखते हैं, द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल। यहाँ पर हमने क्या बताया है, यहाँ पे लड़की की क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, ब्यूटीफुल है, उसकी हम स्पेशलिटी बता रहे हैं। वो कुछ हम स्पेशलिटी है उसमें, हम उसकी कुछ क्वालिटी बता रहे हैं। जब हम उसकी कुछ क्वालिटी बताते हैं, स्पेशल कोई हम चीज़, हम स्पेशलिटी उसके बारे में कुछ कहते हैं, तो हम वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जब इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या, जब कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है तो वहाँ पर हम ए का यूज करते हैं। जब कोई चीज़ डेफिनेट होती है और कुछ स्पेशल होती है तो वहाँ पर हम द का यूज करते हैं। इतना समझ में आ रहा होगा। जैसे सी वाज एन ऑनेस्ट लेडी, यहाँ पर हमने, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्वालिटी बता रहे हैं, लेडीज कैसी है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लेडी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेफिनेट है नहीं, यहाँ पर ये डेफिनेट नहीं है, यहाँ पर ये डेफिनेट नहीं है, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर हमने एन का यूज किया है। यहाँ पर द का यूज नहीं होगा। जब कोई चीज़ डेफिनेट होती है तो वहाँ पर हम द का यूज करते हैं। जब कोई चीज़ डेफिनेट नहीं होती है तो वहाँ पर हम ए और एन का यूज करते हैं इनडेफिनेट के लिए। वो ईमानदार लेडी थी, हम उसको नहीं जानते, वो एक कॉमन है,
कि वह लेडी थी। लेडी क्या है, कॉमन वर्ड है। कि वह कैसी थी, ईमानदार थी, लेकिन हम उसे इंडेफिनेट है, निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर क्या स्पेशल नहीं है, वो हमारे लिए स्पेशल वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। उसी तरह से द काउ गिव अस मिल्क, जो गाय होती है वो हमें दूध देती, गाय दूध देती, हमें दूध देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, द काउ जो है, द काउ, यहाँ पर हमने काउ के साथ क्या लगाया है, द का यूज लगाया है, द का यूज किया है, द आर्टिकल। क्यों यहाँ पर क्यों किया है, गाय हमें दूध देती है, तो यहाँ पर कोई हमें स्पेशलिटी तो है, यहाँ पर कोई उसकी क्वालिटी नहीं है, लेकिन स्पेशलिटी क्वालिटी है, कोई हमें दूध देती है। लेकिन यहाँ पर हम किसका हो रहा है, यहाँ पर पूरी जात का, यहाँ पर पूरी कास्ट का इसका बोध कराया जा रहा है। यहाँ पर स्पेशल एक गाय की बात, एक काऊ की बात नहीं हो रही है, इसके पूरे कास्ट की बात की जा रही है। गाय क्या है, गाय दूध देती है, यानी कि यहाँ पर गाय दूध देती है, तो गाय की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है, ये पूरी इसके गाय की पूरे कास्ट की बात की जाती है। जब पूरे कास्ट की बात की जाती है तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। हम देखते हैं यूज ऑफ ए और एन। सबसे पहले हम देखते हैं ए और एन का यूज हम कैसे करते हैं। ए का यूज हमें कहाँ करना है और एन का यूज हम कैसे करेंगे। इसी तरह ए और एन का यूज हम, ए और एन में इनमें डिफरेंस का है, क्या है, कहाँ पर हमें ए का यूज करना है, कहाँ पर हमें एन का यूज करना है, और ये हमें अभी देखना है। उसके बाद हम देखेंगे ए और एन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन कंडीशंस में कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ हमें नहीं करना होता है, ये हम बाद में देखते हैं। पहले ये देखते हैं ए और एन में डिफरेंस क्या है, इन्हें हम कैसे अलग अलग, कहाँ पर हमें ए लगाना है, कौन से वर्ड के आगे, और कहाँ पर हमें एन का यूज करना है। हमने आपको बताया था कि वॉवेल्स जो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपको सभी को मालूम ही है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो हो गए वॉवेल्स। इंग्लिश में ये 5 वॉवेल्स होते हैं, आप सभी को मालूम है। जब प्रोनाउंसिएशन में जब साउंड हमारा वॉवेल्स का आता है तब हम वहाँ पर एन का यूज करते हैं, और जब कॉन्सोनेंट, कोई कॉन्सोनेंट होता है तो हम उसका किसका यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट में हम ए का यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। बताइए आपको। अब आते हैं अम्ब्रेला। यहाँ पे क्या लिखा है, अम्ब्रेला लिखा है। पहला वर्ड क्या है, यू आया है, तो यू के आगे हम क्या, इससे पहले हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि वॉवेल से पहले हम किसका यूज करते हैं, एन का करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, अब दूसरा ये भी क्या है, यू है, क्या यहाँ पर भी हम एन लगा सकते हैं, नहीं, यहाँ पर हम एन का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये तो अम्ब्रेला आ साउंड दे रहा था, लेकिन यहाँ पर जो यू है, यू किसका साउंड दे रहा है, यहाँ पर यू जो है यहाँ पर ए का साउंड दे रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। अब आपको देखना है, आपको वॉवेल्स देखने हैं, यानी कि पहला वर्ड अगर वॉवेल्स हो, अगर हैवी, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन पर फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका साउंड, फर्स्ट वर्ड का साउंड अगर कॉन्सोनेंट का दे रहा है तो वहाँ पर हम एन का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर हमें किसका यूज करना है, वहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ भी यू था, यहाँ भी यू है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये किसका साउंड दे रहा था, ये अ का साउंड दे रहा था यू, और लेकिन यहाँ पर यू किसका साउंड दे रहा है, यहाँ पर ए का साउंड दे रहा है। आपको साउंड को कैच करना है, किसको, साउंड को, आपको फर्स्ट वर्ड के ओनली साउंड को कैचअप करना है, क्योंकि ये वॉवेल्स का साउंड दे रहा है या कॉन्सोनेंट का दे रहा है। वॉवेल्स का दे रहा है तो आप एन का यूज कर सकते हैं, कीजिए, और उसके बाद अगर वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है तो वहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, ऑनेस्ट है, यहाँ पर क्या है, और एच क्या है, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर हमें फर्स्ट वर्ड का साउंड क्या मिल रहा है, ऑनेस्ट, यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑनेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर अगर फर्स्ट वर्ड पे जा रहे हैं तो ये कॉन्सोनेंट है, ओके, लेकिन जब हम इसके साउंड पर जाएंगे,
हम जब वर्ड के साउंड पर जाएंगे तो यहाँ पर साउंड क्या वॉवेल्स का दे रहा है। जब साउंड वॉवेल्स का दे रहा है तो हम इसको यहाँ से कौन सा आर्टिकल यूज होगा, एन आर्टिकल यूज होगा। कौन सा आर्टिकल यूज होगा, एन। यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ईयर बाई क्या है, बाई भी एक क्या है, बाई एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन ये साउंड यहाँ पर किसका दे रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या साउंड क्या आ रहा है, यहाँ पर साउंड बाई का दे रहा है नहीं, यहाँ पर बाई का साउंड नहीं दे रहा है। यहाँ पर किसका साउंड दे रहा है, यहाँ पर ईयर का साउंड दे रहा है। किसका दे रहा है, ईयर का दे रहा है। तो ईयर के लिए ईयर का साउंड दे रहा है। ईयर क्या है, ई क्या आ रही है, ई वॉवेल्स में आ रहा है। क्या आ रहा है, ये वॉवेल्स का साउंड दे रहा है। तो वॉवेल्स के लिए हमने बताया था जब वॉवेल्स का साउंड आता है तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ पर जब वॉवेल्स का साउंड देता है तो हम वहां पर एन का यूज करेंगे, भले ही हमारा फर्स्ट वर्ड क्या, हमारा फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो, लेकिन हम साउंड पर जाएंगे। यहाँ पर आपको ए एन का जो यूज करना है वो साउंड के अकॉर्डिंग करना है। आपका फर्स्ट वर्ड अगर वॉवेल्स का साउंड दे रहे हैं तो आप वहां पर एन का यूज कीजिए। अगर वहीं पे फर्स्ट वर्ड भले ही वॉवेल्स है, अगर वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है तो हमें वहां पर किसका यूज करना है, ए का यूज करना है। जैसे यहाँ पर वन है, यहाँ पर ओ क्या है, ओ क्या है, ओ वॉवेल्स है। बताए थे 5 वॉवेल्स है, यहाँ पर ओ वॉवेल्स है, लेकिन यहाँ पर ये किसका दे रहा है, वा का साउंड दे रहा है। किसका, वन। तो वन के लिए हम यहाँ पर एन का यूज कर सकते हैं, नो, यहाँ पर हम एन का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। जब कॉन्सोनेंट का साउंड देता है भले ही वर्ड वॉवेल्स हो, लेकिन हम उससे पहले किसका यूज करेंगे, ए का ही यूज करेंगे, वहां हम एन का यूज नहीं करेंगे। अगर वर्ड यहाँ पर क्या है, एस पी, जब कोई वर्ड भले ही वो क्या है, भले ही वो कॉन्सोनेंट है, पहला वर्ड अगर उसका वॉवेल्स का आता है तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, एस पी, ए। क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है। तो यहाँ पर ये किसका होगा, यहाँ पर हम किसका, कौन सा हम करेंगे, ए का यूज करना चाहिए कि एन का। वैसे तो इसका क्या है, अगर हम कॉन्सोनेंट देखते हैं तो क्या है, ए का यूज, लेकिन नहीं, ये रॉन्ग होगा। यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे, क्योंकि ये पहला इसका जो साउंड वर्ड निकल रहा है, जो साउंड निकल रहा है वो ए से निकल रहा है, यानी कि वॉवेल साउंड दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। उसी तरह से आते हैं नेक्स्ट पे, ये क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी वही कंडीशन है जो ऊपर वाली सेम। यू क्या है, यू वॉवेल्स है, लेकिन यहाँ पर ये किसका साउंड दे रहा है, ये यहाँ पर या का साउंड दे रहा है। यूनिवर्सिटी, यहाँ पर या का साउंड दे रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। जब कोई वर्ड वॉवेल्स है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, तो वहां पर हम एन, ए का यूज करेंगे, एन का नहीं करेंगे। उसी तरह से एनिमल, यहाँ पर एनिमल में हम किसका करेंगे, एनिमल, ये क्या है, ये वॉवेल्स है, ये क्या है, ये वॉवेल्स है, और यहाँ पर साउंड भी किसका आ रहा है, साउंड भी वॉवेल्स का आ रहा है। ये एनिमल है, एनिमल लिखा हुआ है, एनिमल, एनिमल में ए आ रहा है, और ये ए वॉवेल्स भी है, और ये साउंड भी इसका वॉवेल्स का आ रहा है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। अब वॉवेल्स, यहाँ पर वॉवेल्स भी है और यह वॉवेल्स साउंड भी दे रहा है, तो यहाँ पर हम एन का यूज कर रहे हैं। ओके, ये क्या है, यंग मैन। यंग मैन, ये क्या, बाई क्या है, बाई कॉन्सोनेंट है। क्या है, बाई, बाई कॉन्सोनेंट वर्ड है। और यहाँ पर जो साउंड आ रहा है, फर्स्ट साउंड क्या है, फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट साउंड क्या है, यहाँ पर भी, यहाँ पर कॉन्सोनेंट ही आ रहा है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। ए कॉन्सोनेंट, पहला फर्स्ट वर्ड भी कॉन्सोनेंट है और इसका फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट का निकल रहा है, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। उसी तरह दूसरा देखते हैं नेक्स्ट, एन सी सी। ये क्या है, इसमें एन क्या है, एन कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर जो साउंड दे रहा है वो किसका दे रहा है, ए का साउंड दे रहा है। किसका साउंड दे रहा है, यहाँ पर जो है ए का साउंड दे रहा है।
ये कॉन्सोनेंट तो है फर्स्ट वर्ड, लेकिन फर्स्ट साउंड क्या है, फर्स्ट साउंड जो है वो वोवेल्स का दे रहा है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर हाउस है, फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट वर्ड एच जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट का निकलना है, तो हम यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। जब फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो, फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट का निकलता है, तो वहाँ पर हम ए का यूज करते हैं। और दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पर आवर ये क्या है, फर्स्ट वर्ड क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका क्या है, ये एच क्या है, यहाँ पर एच क्या है, साइलेंट है, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, आवर, तो इसका फर्स्ट साउंड क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है, आवर, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, हमने बताया था फर्स्ट वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है और उसका साउंड जो है वो वोवेल्स का जा रहा है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वहां पर हम एन का यूज करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ए और एन का यूज हमें कहाँ कहाँ करना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको सिर्फ साउंड पे जाना है कि आपका फर्स्ट साउंड आप उसे प्रोनाउंसिएशन करके देखिए कि आपका फर्स्ट साउंड क्या जाता है। अगर आपका फर्स्ट साउंड वोवेल्स का होता है, भले ही वो कॉन्सोनेंट का फर्स्ट वर्ड हो, अगर वोवेल्स का साउंड है तो आप वहाँ पर एन का यूज कीजिए। अगर भले ही वो फर्स्ट वर्ड वोवेल्स है, अगर वो साउंड किसका साउंड अगर वो कॉन्सोनेंट का दे रहा है, तो वहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट में ए और एन का यूज हमें कहाँ कहाँ और किस तरह करना चाहिए और कहाँ पर हमें नहीं करना चाहिए। यूज ऑफ ए और एन, यहाँ पर हम देखेंगे यूज ऑफ ए और एन का यूज हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए, कौन कौन कंडीशंस में करना चाहिए, कहाँ पर हमें यहाँ ए एन का यूज करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन वो दिए जाते हैं ए एन का, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम में हमें यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, वही हम एक बार आपके सारे डाउट क्लियर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया आई हैव अ कार, क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है आपको? वैसे तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसमें आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्या, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। हमने आपको बताया था जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया जाता है तो उससे पहले हम ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ पे कार क्या है, कार एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे, क्योंकि इसका साउंड किसका, कौन सा कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। तो इसमें तो ये सेंटेंस क्या बन गया, आई हैव अ कार, मैं गाड़ी रखता हूँ, मैं कार रखता हूँ, तो यहाँ पर ए आर्टिकल का हमने यूज किया। ठीक है, अब समझ में आ गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमें ए आर्टिकल का, ए और एन आर्टिकल का यूज करना होता है। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, दिस नॉवल इज रिटन बाय सोहन, यह जो नॉवल है वो सोहन के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर सोहन क्या है, सोहन प्रॉपर नाउन है। बच्चे यहाँ पर देखेंगे ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। यह बताया जाता है कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, और ये सही भी है, क्योंकि हम किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें हम प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल यूज करते हैं। तो वो कंडीशंस क्या होती हैं, इसमें दिया गया ये नॉवल सोहन के द्वारा लिखा गया। क्या हम सोहन को जानते हैं? नहीं जानते हैं। ये जो कहने वाला वक्ता है, बोलने वाला है, वो क्या, उसके लिए सोहन क्या है, सोहन अननोन है, ऑर्डिनरी है, कॉमन है, उसे वो नहीं जानता है क्या है। तो जब कोई प्रॉपर नाउन बोलने वाले के लिए अननोन होता है, तो वहाँ पर हम कौन सा, वहाँ पर हम ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर किस आर्टिकल का यूज होगा, यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज होगा। आपको एक कंडीशन से ध्यान रखनी होगी। एग्जाम में अक्सर बच्चों से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल का यूज
नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें आर्टिकल का यूज करना होता है। तो जैसे कि हमें प्रॉपर नाउन अगर हमारे लिए अननोन है तो हम वहाँ पर ए का यूज करेंगे। व्हाट अ प्रेटी गर्ल, यहाँ पे क्या है, अ प्रेटी गर्ल। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और सच दिया जाए, व्हाट और सच दिया जाए, और हमारा जो नाउन है वो कैसा, हमारा नाउन काउंटेबल हो, हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर दिया गया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और व्हाट और सच के साथ हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। ध्यान रखना है आपको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और सच के साथ अगर काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया गया है तो वहां पर हम ए और एन का यूज करेंगे। ओके, उसी तरह से सी हैज 100 पेन्स, वह 100 पेन्स रखती है। तो यहाँ पर जब कोई काउंटिंग की बात करता है, जब कोई गिनती बताता है, काउंटिंग की बात होती है, काउंटिंग यानी कि गिनती बताना, काउंटेबल नाउन यानी कि गिनती बताने वाले। जब कोई गिनती बताता है, गिनती बताने वाले जो नाउन होते हैं उनसे पहले भी हम ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे 100 है, 1000, मिलियन, डजन, कपल, इनसे पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। सी हैज 100 पेन्स, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा, यहाँ पर ए आर्टिकल यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग बताने वाला वर्ड दिया गया है। यहीं पर अगर 1000 दिया जाए, मिलियन दिया जाए, डजन दिया जाए या कपल दिया जाए तो हम उससे पहले ए आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सी इज टीचर, वह क्या है, टीचर है। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा। टीचर क्या है, टीचर एक प्रोफेशन है। क्या है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन जब भी दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई प्रोफेशन की बात होती है, जब किसी प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। जैसे सी इज ए टीचर, सी इज ए नर्स, सी इज ए डॉक्टर, कुछ भी ऐसे कुछ भी हम कहते हैं, कोई भी प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं, ध्यान रखना है। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, पिकॉक इज बर्ड। पिकॉक क्या है, पिकॉक एक पक्षी है। यहाँ पे आर्टिकल्स फिल नहीं है, क्या आर्टिकल्स फिल होंगे इसमें। जब कोई वर्ड किसी जात विशेष को बताता है और वो काउंटेबल होता है, जात विशेष को बताता है और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, तो हम उसके साथ किसका यूज करते हैं, तब हम कौन सा यूज करेंगे, आर्टिकल ए आर्टिकल का यूज करेंगे। यहाँ पर किसका यूज होगा, ए आर्टिकल का यूज होगा। जब कोई वर्ड क्या होता है, जब कोई वर्ड किसी जात विशेष की बात करता है और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, कैसा होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, तो वहां पर हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। इतना आपको ध्यान सही से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जब कोई कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसमें हम आर्टिकल यूज करते हैं। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा, नेवर टेल अ लाई। यहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनमें हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ विशेष फ्रेजेस को हमने नोट डाउन किया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कभी भी दिक्कत हो तो उन्हें आप अच्छे से याद रख सकें। जैसे अ मैटर ऑफ चांस, हाफ अ किलो, टेक अ बाथ, टेल अ लाई, मेक अ फूड, हैव अ गुड एजुकेशन, गो फॉर ए वॉक, टू हैव अ ड्रिंक, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक अ फैंसी टू, एट अ लॉस, एट शॉर्ट वाइल एगो, एट स्टोन्स थ्रो, at a discount, as a rule, keep a secret, make a food, make a noise, in a nutshell, in a hurry, in a fix। ये तो थे ए और एन का यूज फ्रेजेज में हम किस तरह से करते हैं। कुछ फ्रेजेज होते हैं जिनमें हम ए और एन का यूज करते हैं।
आई होप आपको ये इनडेफिनेट आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कहाँ और किस तरह होता है, क्या कंडीशंस होती हैं, वो सारे कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय।